And welcome once again, guys, on your very own channel English Sphere. I'm your host Sony here, and this turn with another super structure. This is my stylistic structure. So let's go and crack it down. This structure here we have there be, there be, there be is the structure, and इसमें डीएम के बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, अपन ने बहुत सारी टॉक कर ली है। और ये जो देयर है, ये देयर है, इसको अपन लोग एक्सिस्टेंशियल देयर कहते हैं। और एक्सिस्टेंशियल देयर की खासियत ये हुआ करती है कि इसमें इस पूरे स्ट्रक्चर के मीनिंग में देयर का कोई रोल नहीं है। तो जो ये देयर है, ये जिसकी आरएफ जो रहेगी वो आरएफ रहेगी ऐसा करने के जैसा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, देयर इज नथिंग एल्स, देयर इज नथिंग एल्स लाइक भी लगा सकते हैं, देयर इज नथिंग एल्स लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। सेंटेंसेस कैसे जाएंगे? देयर इज नथिंग लाइक स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों के साथ टाइम बिताने के जैसा और कुछ भी नहीं है। तो ये जो देयर भी है, ये देयर भी वास्तव में क्या बताता है? आनंदपूर्ण ढंग से या मस्ती में या बहुत ज़्यादा खुशी के साथ में अपन लोग किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा करके कहते हैं, तब अपन लोग देयर बी का यूज करते हैं। तो ये जो देयर बी है, यह देयर बी एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक ब्लिसफुल यानी कि आनंद के साथ में, ब्लिसफुल या इफ्यूरिक यानी कि बहुत ज़्यादा आनंद में किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा करके कहते हैं। एग्जेजरेशन का मतलब होता है बड़ा चढ़ा करके कहना, एग्जेजरेशन के काम में लाया जाता है। कुछ एक सेंटेंसेस, अब इसको मैं डिटेल कर देता हूँ, एग्जेजरेशन के काम में आता है। तो मैं यहाँ बी को पहले डिटेल करता हूँ, डीएम के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। देयर के बारे में मैंने आपको बता दिया पहले ही, ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट देयर हियर हैज नो रियल रोल इन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के मीनिंग में देयर का कोई खास रोल नहीं है। अब मैं बात करता हूँ बी। बी क्या है? बी के बारे में बात करते हैं। वैसे बी के अंदर कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो अपन लोग लगा सकते हैं, उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करते हैं। मैं आपको बी को यहाँ पे डिटेल कर देता हूँ। जब अपन लोग बात बी की करते हैं तो बी में अपने पास में बहुत सारे सेंटेंसेस रहेंगे। बी इज इक्वल टू, बी के बारे में बात करें तो बी का मतलब इज, आर, एम, वॉच, वर। अच्छा, इसके साथ साथ में हैज बीन, पेन सही से नहीं चल रहा है, ये हैज बीन, हैव बीन। अच्छा, इसके साथ साथ में अपन लोग इसमें ऐड कर सकते हैं कैन बी, कुड बी, will be, shall be, would be, should be, should be। अच्छा, must be and must be, and along with must be we can use used to be, used to be, and along with used to be we can use ought to be, ought to be। नेक्स्ट अपन लोग बात करें तो इसमें और भी इंक्लूड कर सकते हैं बी। बी इज इक्वल टू could be, might be, next had been, and along with had been we can use can have been,
can have, been, and with can have been we can use may have been, might have been, might have been, should have been, next would have been, could have been, ought to have been, ought to have been, etc. all the verbs which take ing form, वो सारा इसमें आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अपने को मेन ध्यान यहाँ पे ये देना है कि अपने को अभी स्टार्टिंग में अपने को ये सारे यूज नहीं करने हैं। स्टार्टिंग में अपने को इस बी के लिए बी में अपने को यूज करना है अभी इज का मतलब रहेगा है, वॉज का मतलब रहेगा था, कुड बी, हो सकता है, और एक यूज और कर सकते हैं एंड दिस वन इज वुड बी, और वुड बी का मतलब होगा। नाउ गो एंड लेट्स मेक अ फ्यू सेंटेंसेस हियर। कुछ एक सेंटेंसेस मैं आपके लिए बनाता हूँ और एंजॉय करिए आप इसे। फॉर एग्जाम्पल, here there is nothing else like having own car, you know. Yeah, there is nothing else like having own car, you know. अपनी खुद की कार होने के जैसा और कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने बताया इसमें पॉजिटिव एग्जेजरेशन है, यानी कि बीसफुल और ब्लेसफुल, इफ्यूरिक और एक्सटेटिक एग्जेजरेशन करते हैं, यानी कि सकारात्मक ढंग से बहुत खुश हो करके अपन लोग किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा करके जब कहते हैं तो अपन लोग इसको करते हैं। सेंटेंस है देयर इज नथिंग एल्स लाइक हैविंग ओवन कार, यू नो। अपनी खुद की कार होने के जैसा और कुछ नहीं है। तो आपने नोट किया होगा कि इसका मैंने जो हिंदी ट्रांसलेशन किया वो हिंदी ट्रांसलेशन है वो पीछे से शुरू हुआ, यहाँ से अपनी खुद की कार होने के जैसा और कुछ नहीं है। हैविंग ओवन कार, अपनी खुद की कार होने के जैसा और कुछ भी नहीं है। एक आध और सेंटेंस बनाते हैं अपन लोग। लेट्स गो एंड मेक अ फ्यू मोर सेंटेंसेस। well there would be nothing like shopping with full budget. Yeah, there would be nothing like shopping with full budget. पूरे बजट के साथ में शॉपिंग करने के जैसा और कुछ भी नहीं होगा। ये होगा के सेंस में यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस अपन लोग लेते हैं। Of course
there could be nothing else like staying back home in this chilly weather. Yeah. Of course, there could be nothing is like staying back home in this chilly weather. बिल्कुल इस तरीके के ठंडे वातावरण में घर पर रुकने के जैसा और कुछ नहीं हो सकता. तो कुड भी अपन लोग लगाएंगे हो सकता के लिए. लेट्स गो एंड मेक वन मोर सेंटेंस. Really, there was nothing like bunking classes with friends in those days. Really, there was nothing like bunking classes with friends in those days. सही में उन दिनों दोस्तों के साथ क्लास बंक करने के जैसा और कुछ भी नहीं हुआ करता था. अच्छा, now you can make your own sentences and here I mean the whole thing there. You can go and make your own sentences. First use DM and then you have got to use here there is existential. As I mentioned, it has no real role in the meaning of the sentence. And when it comes to be, so number one, number two, be. In B, you can go and use any of the be verbs as I mentioned in the last clip there. Nothing like आपको next use करना है. Number 4, nothing like. And by the way, if you like to add it, तो आप इसमें nothing else like भी लगा सकते हैं. This is also possible, so you can use nothing else like. And for verbs, you can go and check out the verbs I have here. These are the verbs you can use. And in DM, there is yet another ending DM here. You can use any of the end position DMs here. Go enjoy, make your sentences, share with your friends. Thank you so much.